एक बार एक लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने गांव गया और वह लड़का उछलते कूदते अपने दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं बड़े होकर एक बहुत ही बड़ा आदमी बनूंगा। और यह कहते हुए उसने अपने दादाजी से पूछा, क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हो? तो फिर दादाजी ने सिर हाँ में हिला दिया और बिना कुछ कहे ही लड़के का हाथ पकड़कर पास के पौधशाला में ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और फिर घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर ही रख दिया। और ये सब करके दादाजी ने लड़के से पूछा कि क्या लगता है तुम्हें, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? लड़का कुछ समय तक सोचने लगा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वह हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, तेज़ आंधी, पानी, यहाँ तक कि जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और दादाजी अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं। कुछ दिनों बाद लड़का अपनी मम्मी पापा के साथ वापस शहर चला गया। दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद वह लड़का फिर से एक बार अपने मम्मी पापा के साथ गांव आया और जैसे ही उसने अपने दादाजी को देखा तो वह अपने दादाजी से बोला, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं बताया, इसलिए इस बार तो आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और उसे उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना आपको कि ये पेड़ ज़्यादा सफल होगा। फिर दादाजी बोले, अरे पहले बाहर वाले पेड़ का हाल तो देखो। लड़का बाहर जाता है तो वह उस पेड़ को देखता है जो कि बहुत बड़ा हो चुका था, जिसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उस पेड़ की छांव में लोग बातें कर रहे थे। दादाजी बोले कि बाहर वाला पेड़ ज़्यादा सफल हुआ है ना? और फिर लड़का सोच में पड़ जाता है और वह बोलता है कि यह कैसे संभव है, बाहर के पेड़ को तो बहुत से खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ, बाहर वाले पेड़ को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाहर वाले पेड़ को अपनी आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ों को जितना चाहे उतना फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और जिस आंधी तूफान को तुम इसके लिए खतरा समझते थे, उसी आंधी तूफान के कारण आज इस पेड़ के जड़ें इतने मजबूत हो चुके हैं कि ये छोटी सी आंधी तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और यह कहते हुए दादाजी लड़के को समझाते हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ में सुरक्षित रास्ता ही चुनते रहोगे तो तुम इतना सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है, लेकिन अगर तुम इस दुनिया में खतरों का सामना करने के लिए साहस रखते हो तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लोगे और तुम जिंदगी में एक सफल इंसान जरूर बनोगे। और यह सुनने के बाद लड़का अपने दादाजी की बातों को समझ चुका था और वह समझ चुका था कि जिन रुकावटों को हम अपनी ज़िंदगी की समस्या मानते हैं वो रुकावटें हमें मजबूत करती है और जीवन में सफल बनाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ में कभी भी अपनी मुसीबतों से हार मत मानना, बल्कि अपने प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स। आई एम अंकित फ्रॉम नेवर गिव अप, मंत्रा फॉर सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।